आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की। कब्ज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। कब्ज होने के कारणों में से एक कारण है पानी का कम पीना। जब आप कम पानी पीते हैं यानी 3-4 लीटर से कम पानी पीते हैं तो मल आपके हाथों में सूखता है, चिपकता है और मल बाहर नहीं आ पाता, फिर आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। इस चीज़ को दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो पानी 4 से 5 लीटर तक पीने का प्रयास करें, जिससे मल हमारा ढीला बना रहे हाथों में और अपने समय पे बाहर आ सके। दूसरा कारण हो सकता है तनाव। जब आप बहुत तनाव लेते हैं, बहुत आप टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कॉन्स्टिपेशन का, हमारे कब्ज का। क्योंकि आंत और माइंड, हमारी इंटेस्टाइन और दिमाग दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ने के वजह से अगर आपका माइंड अपसेट होता है तो आपके आंतों में उसका असर पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, एसिडिटी बनती है। तो प्रयास करें आप तनाव से दूर रहें, आप क्रोध से दूर रहें। ये चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रखेंगी। इसके आगे बढ़ते हैं, और क्या कारण हो सकता है। जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें खुज्जे की कमी, उसमें रफेज की कमी, उसमें फाइबर की कमी। जब फाइबर की कमी होगी हमारे भोजन में तो हमारे भोजन जो है वो हमारे पेट में जाएंगे और फिर आंतों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मल के रूप में बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा छिलके वाले भोजन लीजिए, हरी पत्तीदार सब्जियां लीजिए, जैसे पालक हो गया, परवल हो गया, लौकी हो गया, टिंडा हो गया, तरोई हो गया। इन सारे सब्जियों का सेवन करिए जिससे कि मल बेहतर तरीके से बिना किसी परेशानी के समय पे बाहर आ सके। अगले कारण की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला कारण हो सकता है नींद ना लेना। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए आप 6 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा नींद लेने का प्रयास करें। अगला कारण हो सकता है आपका जंक फूड। आप बहुत तला भुना बर्गर, पेटीज़, चाउमीन, समोसे, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। जब आप मैदा, चीनी, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये अंदर जाके कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं और मल बाहर नहीं आ पाता, फिर कब्ज की समस्याएं आ जाती हैं और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और इन सब को दूर करने के लिए और हम जानेंगे कि क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाले भोजन और मोटे चोकर वाले अनाजों का सेवन करें। साथ ही साथ आप पानी की मात्रा पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पिएं। और तनाव प्रबंधन के लिए, आंतों के मूवमेंट को बेहतर बनाए रखने के लिए आप योगाभ्यास करें। योगाभ्यास में आता है आसन और प्राणायाम। आसन जितने भी होते हैं वो सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ करते हैं, हमारे आंतों में बल देते हैं। हमारे आंतों की जो सर्पल गति है जिसकी वजह से हमारा मल हमारे आंतों से बाहर आता है, उस सर्पल गति को बल देते हैं। इन सबसे अच्छा अभ्यास जो है हमारे आंतों को स्वस्थ रखने के लिए वो है उत्तान पादासन, नौकासन और पवन मुक्तासन। खड़े होने में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये 6 के 6 अभ्यास हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ प्राणायाम जो कि एक बहुत अच्छा क्रिया है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम हमारे अंदर जीवंतता लाते हैं, हमारे हर अंगों को एक बेहतर ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप आसन और प्राणायाम का सहारा लीजिए। इससे आपका तनाव प्रबंधन के साथ साथ आपके आंतों में बल मिलेगा, आपके आंतों में गति मिलेगा, जिससे मल निष्कासन की क्रिया जो है वो बेहतर हो पाएगी। हमारे पूर्वजों ने बोला है अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, स्वस्थ है, तो हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता, न बीपी, न शुगर, न स्किन प्रॉब्लम, न कुछ भी। तो इसलिए आप प्रयास करें अपने आंतों को स्वस्थ रखें, मल को हमेशा आंतों से दूर रखें। मल जो है अपने समय पे बाहर आए आंतों से, कॉन्स्टिपेशन की कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे
हम और हमारा शरीर, हम का मतलब हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर, ये दोनों स्वस्थ रहें, ये दोनों ऊर्जा से भरे हुए हों। धन्यवाद।